बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मुस्लिम शामी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बनाने लगे हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कंटेंट। अभी पिछले दिनों मेरा इत्तेफाक हुआ था अपनी गाड़ी बेचने का, तो मैंने सोचा कि चलें बेचता हूं, तो मैंने ऐड दिया उसका डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो वहाँ पे कुछ मेरे पास मेल्स भी आए देखने के लिए, कुछ फीमेल्स भी आई। तो मैंने नोट किया कि फ़ीमेल्स को मैनुअल गाड़ी चलाने में थोड़ी सी ट्रबल पेश आती है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि बहनों के लिए और बेटियों के लिए और जो भी हमारी फ़ीमेल्स होती हैं उन सब के लिए एक हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़रा फॉलो करके देखें, क्या पता आप लोगों को थोड़ी आसानी हो गाड़ी चलाने के अंदर, और क्या पता कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। और जो लोग इस वीडियो के थ्रू जो है वो सीखना चाहते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी को चलाना, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह ताला। तो ज़रूर आप लोग वीडियो को पूरा देखें। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो है, बेसिक समझाई गई है ताकि आप लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से सीख सकें, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बताते रहिए कमेंट्स के अंदर कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप एक मैनुअल गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीक़ेकार है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मैनुअल गाड़ी में होता क्या है। तो दोस्तों ये देखें आप, ये इसमें एक नीचे क्लच लगा होता है, ठीक है। ये क्लच होता है इसका कॉर्नर वाला लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर, बीच में एक ब्रेक होता है, इस तरफ इसका एक एक्सीलरेटर होता है जो तमाम गाड़ियों में होता है, सब में ये चीज़ कॉमन होती है। और साथ ही साथ इसमें एक गियर लगा होता है ये। अच्छा, गियर के अंदर जो है वो मोस्टली जो है वो 4 या 5 जो होते हैं वो फ्रंट के ऊपर होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। और रिवर्स यूँ होता है इसका बैक में, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा क्लच को दबाने के बाद आपने गियर को आगे लगा देना है। उसके बाद आपने हल्का सा एक्सेलरेट करना है कि आपके आरपीएम्स जो है वो पहुँचेंगे 1000 से ऊपर पहुँचेंगे आपके आरपीएम्स। ये देखें ये पहुँच गए। और आपने क्लच को रिलीज़ करना शुरू कर देना है। जैसे ही आप क्लच को रिलीज़ करेंगे तो ये आपकी गाड़ी हिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब आपने इसको चलाना है, ठीक है। बिल्कुल इजी वे था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। लोग बिला वजह परेशान होते हैं, यार मैनुअल गाड़ी ले ली हमने, मैनुअल गाड़ी ले ली, तो इसलिए इसमें परेशानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमने इस गाड़ी को चला रहे हैं। जैसे ही हमारी गाड़ी की स्पीड 15 से प्लस हो जाएगी, हम क्लच दबाएंगे और हम सेकंड गियर को लगा देंगे, ठीक है। फिर वापस हम क्लच छोड़ेंगे, इसमें हमें कोई भी ट्रबल पेश नहीं आएगी। अब हम इसको चला रहे हैं, देखिए चल रही है, बिल्कुल सुकून से चल रही है। टर्निंग्स आने से पहले ही आपने क्लच को हल्का सा दबा लेना है ताकि आपकी गाड़ी का इंजन ऑफ ना हो जाए। फिर आपने यहाँ राइट देखा, ठीक है, और आपने यहाँ लेफ़्ट देखा, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई तो आपने आगे से क्लच छोड़ के गाड़ी को फिर चलाना शुरू कर दिया। फोकस आपका रहेगा कि आपके आरपीएम्स जो हैं वो गाड़ी के, अगर आप नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं तो 1500 से ऊपर आरपीएम जाते ही आपने गियर को शिफ्ट करना है। देखें अब हम थर्ड गियर पे आ गए, ठीक है। ये आपकी गाड़ी का शॉर्ट शिफ्ट कहलाता है, ठीक है। परफेक्ट शिफ्ट अगर आप करना चाहते हैं गाड़ी को तो वो आपके 3000 आरपीएम पे आप अगर शिफ्ट करते हैं गाड़ी को तो वो परफेक्ट शिफ्ट में आ जाएगी आपकी गाड़ी नॉर्मल ड्राइविंग के अंदर, ठीक है। मतलब मेन रोड है, आप लगा रहे हैं गाड़ी को। अब देखें ये अभी तक ये 1000 के ऊपर ही चल रही है और तीसरा गियर चल रहा है। इस तरह से आप अपने गली मोहल्ले में पड़ोस में थर्ड गियर पे गाड़ी ड्राइव करेंगे, ठीक है। अब जैसे अगर आपको कोई बड़ा मिलता है रोड, खुला रोड, तो डेफिनेटली आपको गाड़ी भगानी होगी, तो उसके लिए जो प्रोसीजर है वही मैं आपको बताता हूँ। अभी देखें, अभी आपका ये चलता चला जा रहा है, फिर से एक टर्निंग आ रही है, तो टर्निंग आने से पहले ही हमने क्लच दबा लेना है। क्लच को दबा करके हमने जो है वो गाड़ी को न्यूट्रल कर लेना ताकि इंजन ऑफ ना हो। और सबसे पहले हम फर्स्ट गियर लगाएंगे ताकि हम सुकून से गाड़ी घुमा रहे। फिर हमने हल्का सा क्लच छोड़ा और क्लच छोड़ के हमने एक्सीलरेट किया, तो ये देखें ये गाड़ी फिर से चलने लग गई, ठीक है। अब हमारे पास रोड सामने बिल्कुल क्लियर है। अब हमने क्या करना है, अब हम आरपीएम पे फोकस करते हुए ये सेकंड गियर पे गए, ठीक है। और ये सेकंड पे आने के बाद हमने गाड़ी को अब ज़्यादा तेज़ भगाया, ठीक है। ये हमने भगाया 3000 आरपीएम पे पहुँचे और अब हमने थर्ड गियर लगा लिया, ठीक है। इट्स सो ईजी। ऑटोमेटिक से ज़्यादा मज़ा आता है इसको चलाने में। आप जो है वो अगर आप परेशान होते हैं कि यार मैनुअल गाड़ी हमसे नहीं चलेगी, तो ये एक इंतहाई बेवकूफ़ी वाली बात है। मैनुअल गाड़ी ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको जो है वो पेट्रोल भी आपका बचता है उसमें, ठीक है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। अभी हमें टर्न करनी है गाड़ी। पहले हमने साइड मिरर देख लिया कि कोई गाड़ी तो नहीं है, ठीक है। गाड़ी थी, हमने इंडिकेटर किया। इंडिकेट करने के बाद हमने फिर से फर्स्ट गियर लगा के हल्का सा क्लच छोड़ा,
ठीक है, ये हल्का सा क्लच हमने छोड़ दिया। अब हमें नज़र आया कि सामने ये है, तो हमने इसको रिवर्स किया। रिवर्स में हमारे बैक कैमरा होता है, बैक कैमरे में हमने देख लिया कोई गाड़ी है या नहीं है, वही प्रोसीजर है। हल्की सी रेस दी, एक्सीलरेटर छोड़ा और आपने चलाना शुरू कर दी। फिर फर्स्ट गियर लगाया और हमने इसको चला लिया। साइड मिरर्स इंतहाई ज़रूरी है गाड़ी में लगे हुए होना, क्योंकि साइड मिरर्स जो होते हैं वो आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट होने से बचा लेते हैं। ठीक है, अब आप इसको चला रहे हैं, देखें बिल्कुल सही चल रही है। जैसे ही RPM आपके बढ़े, आपने गियर को खींच दोगे, शिफ्ट कर लिया। ठीक है, अब ये सेकंड गियर में आ गए हम। फिर हम अपने RPMs पे निगाह रखेंगे कि RPMs हमारे 2000 किलोमीटर तक पहुँचेंगे, 2000 RPMs तक पहुँचेंगे। ठीक है, फिर पहुँचे, फिर हमने क्लच दबाया, थर्ड गियर लगा दिया। ठीक है, सो ईजी, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बंद नहीं होगी आपकी गाड़ी, आप परेशान नहीं होंगे उसमें। ठीक है, अभी आप ये चला रहे हैं, इसको ड्राइव कर रहे हैं, ये ड्राइव होती जा रही है, होती जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको फॉर एग्जांपल आपके सामने सिग्नल आ गया है, अब आपको गाड़ी रोकनी है। ठीक है, आपका तीसरा गियर है। अगर इन केस आपने जो है वो गाड़ी को बगैर क्लच दबाए ब्रेक लगा दिया, तो आपकी गाड़ी का इंजन हो जाएगा ऑफ। ठीक है, तो आपने पहले क्लच दबाना है, फिर आपने इसको न्यूट्रल किया। न्यूट्रल करने के बाद अब आप क्लच छोड़ सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। अब आपकी ऐसे गाड़ी खुल गई, तो आपने वापस से फर्स्ट गियर लगाया और चलाना शुरू कर दी। सो ईजी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी नए लोगों के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए। ठीक है, तो देखें आप लोग, एंजॉय करें इस वीडियो से, मज़ा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।